हेलो एंड वेलकम अगेन डियर फ्रेंड्स। कैसे आप सब? आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस और मैं हूं आदिल रशीद। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन रिवर्स, या जिसको आप बोलते हो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो ये जो है ना लेक्चर, ये जो इंडियन रिवर्स है, ये आपको हो जाएगा कंप्लीट मुझे लगता है 3 लेक्चर्स में। ठीक है, 3 लेक्चर्स में। तो उसमें से मैं क्या करूंगा, फिर मैं कल ट्राई करूंगा, मैं 2-2 या 3-3 मिनट्स के 2 वीडियोस कल दिन में डालूंगा। ठीक है, जिसमें मैं आपको ट्रिब्यूटरीज पढ़ाऊंगा और ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स अलग से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, 2-3 मिनट का वीडियो हो सकता है वो। ठीक है, तो फिलहाल चलिए इस वक्त हम ये डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, आप देखोगे कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, डैश डैश परसेंट ऑफ ड्रेनेज एरिया ऑफ कंट्री इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। ये ऑब्जेक्टिव करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। इंडिया में जो रिवर्स है ना, इंडियन जो रिवर्स है, इंडिया के जो रिवर्स है वो 2 किस्म के हैं। ठीक है, वो 2 किस्म के हैं। एक है वो, उनको हम बोलते हैं दे आर हिमालयन रिवर्स। ठीक है, हिमालयन रिवर्स। और दूसरा जो है उनको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स। इंडिया का जो रिवर सिस्टम है ना, वो 2 टाइप्स का है, एक हिमालयन रिवर और दूसरा पेनिनसुलर रिवर। अब देख लीजिए इस हिमालयन रिवर में क्या है, हिमालयन रिवर में क्या है और पेनिनसुलर रिवर में क्या है। हिमालयन रिवर जो है ना, उनको बोलते हैं दे आर पेरिनियल। क्या है वो? पेरिनियल। क्या है हिमालयन रिवर्स? क्या है? पेरिनियल, PERENNIL। ठीक है, वो है पेरिनियल। तो पेनिनसुलर क्या है? दे आर नॉन पेरिनियल। ठीक है, पेनिनसुलर क्या है? नॉन पेरिनियल। अब पेरिनियल क्या होता है और नॉन पेनिनसुलर क्या, नॉन पेरिनियल क्या होता है, देख लीजिए। पेरिनियल वो रिवर होता है जिसको साल भर जिसका मतलब वाटर जो है ना, आप देखोगे साल भर उस रिवर में वाटर फ्लो होता है। ठीक है, मतलब एक साल में आप देखोगे कभी भी, मतलब उसमें पानी की किल्लत नहीं होगी। ठीक है, कंटिन्यूस इसमें वाटर का फ्लो होगा। और नॉन पेरिनियल की अगर हम बात करें, ये नॉन पेरिनियल या जिसको आप बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर, ये वो रिवर्स होते हैं जिसमें आपको बीच बीच में कभी, मतलब आप देखोगे ये रिवर जो है खुश्क होता है, इसमें पानी बिल्कुल होता ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो पेनिनसुलर रिवर्स है ना, ये जो नॉन पेरिनियल रिवर्स है ना, दे डिपेंड अपॉन देयर फ्लो डिपेंड्स अपॉन रेनफॉल। अगर रेनफॉल होती है तभी जाके ये जो है ना, ये रिवर्स फ्लो होते हैं। कौन? पेनिनसुलर, या जिनको बोलते हैं नॉन पेरिनियल। तो आपने क्या याद रखा, इंडियन रिवर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एक है हिमालयन रिवर और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर्स को बोलते हैं पेरिनियल और पेनिनसुलर रिवर को बोलते हैं नॉन पेरिनियल। ठीक है, तो ये आपने देखा पेरिनियल में क्या होता है, साल भर इसमें वाटर का फ्लो होता है, और पेनिनसुलर में या नॉन पेरिनियल में क्या होता है, इसमें बीच बीच में क्या होता है, वाटर जो था वो गायब होता है। क्यों? क्योंकि इनका फ्लो किस पे डिपेंड होता है, वो सिर्फ और सिर्फ होता है डिपेंड ऑन द रेनफॉल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डैश डैश परसेंट ऑफ ड्रेनेज एरिया ऑफ कंट्री इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। इसमें भी आप देख लीजिए, जितना भी, मतलब यहां से जितना भी इंडिया जो है ना, ये जो टेरिटरी है इंडियन की, जो टेरिटरी यहां से जितना भी पानी निकलता है ना, ठीक है, चाहे वो रेनफॉल, चाहे वो जब रेनफॉल होती है तो पानी जमा होता है ना, चाहे ग्लेशियर से पानी निकले वो भी जमा होता है रिवर्स वगैरह में। आखिरकार ये पानी फिर कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाता है? यहाँ पे 2 जो मेन समंदर हैं, एक है आपका अराबियन सी। ठीक है, एक है आपका अराबियन सी और दूसरा है आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल और अराबियन सी में ये लास्ट पे पानी चला जाता है। आपने क्या याद रखा, जो वाटर यहाँ पे कलेक्ट होता है हमारे रिवर्स में, वो लास्ट पे कहाँ पे जाता है? ठीक है, जिस तरीके से आप देखते हो, मतलब कोई ग्लेशियर से कोई रिवर ऑरिजिनेट होता है, कोई किसी दूसरे पास से ऑरिजिनेट होता है, कोई किसी स्प्रिंग से ऑरिजिनेट होता है, वहां से तो पानी निकलता है। ठीक है, वो तो मतलब उधर इधर जाके इंडिया, पूरे इंडिया में फैल के लास्ट पे वो, लेकिन कहाँ जाएगा उसका जो पानी, वो कहाँ जाएगा? वो लास्ट पे जाता है, या तो बे ऑफ बंगाल में जाएगा या अराबियन सी में हो जाए में जाएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बताइए कि कितने परसेंट ऑफ ड्रेनेज एरिया ऑफ कंट्री इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब आप समझ लीजिए, इस क्वेश्चन का मीनिंग आप समझ लीजिए। इस क्वेश्चन का मतलब यहां पे ये है कि ये बताइए बे ऑफ बंगाल में, जो बे ऑफ बंगाल किस साइड पे है? ईस्टर्न साइड पे है ना, अरबियन किस साइड पे है? वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया पे। तो अब आपसे ये बताया जा रहा है कि देख लीजिए, ये बताइए बे ऑफ बंगाल जो है ये कितने परसेंट ऑफ लैंड ये इंडिया का ड्रेन करता है। ठीक है, यानी कि ये कितने परसेंट ऑफ एरिया जो इंडिया है उसके कितने परसेंट को ये ड्रेन करता है? तो आपका आंसर होना चाहिए 77%। ठीक है, यानी कि बे ऑफ बंगाल जो है ये इंडिया के 77% का जो इंडिया का एरिया है ना, उसका पानी जो है ना, वो कहां पे चला जाता है? वो चला जाता है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो वहां पे अब कितना बचता है? 23%।
100 में से 23% बचते हैं ना, वो 23% कहाँ जाता है, वो जाता है अराबियन सी में। कहाँ पे, अराबियन सी में। आपने क्या याद रखा, यानी कि 23% एरिया ऑफ इंडिया इज ड्रेनड बाय अराबियन सी एंड 77% एरिया ऑफ इंडिया इज ड्रेनड बाय बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब देख लीजिए, अब यहाँ पे 90 और 10% है ना, ये ऑप्शन में क्यों है, देख लीजिए। इंडिया में जो 90% वाटर निकलता है ना, इंडिया में जो 90% वाटर निकलता है वो कहां जाता है, वो जाता है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, 90% जो इंडिया में वाटर कलेक्ट होता है ना, वो कहां जाता है, वो बे ऑफ बंगाल में जाता है। ठीक है, और 10% जो बाकी बचता है ना, वो जाता है अराबियन सी में। ठीक है, तो कितने परसेंट को एरिया, कितने परसेंट ऑफ इंडिया को ड्रेन करता है बे ऑफ बंगाल, 77% को। ठीक है, तो कितना पानी चला जाता है हिंदुस्तान का बे ऑफ बंगाल में, 90%। अरबियन सी में कितने परसेंट पानी जाता है, 10%। तो अरबियन सी कितने परसेंट ऑफ इंडिया को ड्रेन करता है, 23%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देख लीजिए, यानी कि सबसे ज्यादा बे ऑफ बंगाल ही ड्रेन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एंटीसीडेंट रिवर। आपको बताना है, ऑप्शन में जो चार ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको बताना है कि इनमें एंटीसीडेंट रिवर कौन है। इंडस है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, ऑल ऑफ दिस। पहले आप बताइए एंटीसीडेंट रिवर क्या होता है। यहां पे अगर हम इंडिया की बात करेंगे, हम उन रिवर्स को एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं जो हिमालयन रिवर्स के बनने से पहले जो रिवर्स ओरिजिनेट हुए, उनको हम एंटीसीडेंट रिवर्स बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली एंटीसीडेंट रिवर्स क्या होते हैं, एंटीसीडेंट रिवर्स वो रिवर्स होते हैं जो अपना कोर्स, जो अपना जो फ्लो है वो क्या रखते हैं, वो बराबर रखते हैं। ठीक है, यानी कि वो कंटिन्यू अपना फ्लो रखते हैं। अगर उनके बीच में अगर मतलब कितनी भी बड़ी रॉक्स आए, कितनी भी बड़े चट्टान आए, कितने भी बड़े पहाड़ आए, लेकिन वो अपना फ्लो कंटिन्यू रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, यहां से कोई क्या रिवर फ्लो होता है, यहां पे बीच में अगर कोई पत्थर, बड़ी कोई रॉक इसको मतलब बीच में आई, तो ये क्या करता है, इसका फ्लो जो है ना, वो इस रॉक के बीच में से एक जॉर्ज निकालती है, लेकिन अपना फ्लो जो है ना वो कंटिन्यू रखेगी। वरना क्या होता था, आपने क्या देखा था कि अगर बीच में कोई रॉक आती है, बाकी सेडिमेंट जमा होते, तो जब रिवर आता है ना, वो ऐसे यहां से निकलता है या ऐसे अपनी पार्ट डिवाइड करता है। लेकिन ये जो होते हैं ना एंटीसीडेंट रिवर, ये अपना फ्लो जो है ना, इतना तेज इसका फ्लो होता है। ठीक है, ये इस रॉक के बीच में से गुजरती है। ठीक है, ये रॉक को चूर कर देती है, इरोड कर देती है इस रॉक को। ठीक है, तो अब आपको ये याद नहीं रखना है, आप ये याद रखना एंटीसीडेंट रिवर किसको बोलते हैं। अगर आप इंडियन जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एंटीसीडेंट रिवर हम किसको बोलते हैं, वो रिवर, उस रिवर को हम एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं जो हिमालयन माउंटेन्स के बनने से पहले जो ओरिजिनेट हुए ना, उनको बोलते हैं यहां पे एंटीसीडेंट रिवर। ठीक है, तो अब बताइए एंटीसीडेंट रिवर कौन कौन सा इनमें से, देख लीजिए। इंडस, ठीक है, ये भी एंटीसीडेंट है, सतलज भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस, इसका सही जवाब है। ठीक है, इसके अलावा इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इसके अलावा और भी यहां पे कुछ एंटीसीडेंट रिवर्स हैं। अगर मैं आपको नाम बता दूं जो मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट ही मैं आपको बता दूंगा, जो मैंने खुद भी पढ़े हैं। ठीक है, IAS के लिए बस मैंने इतना ही पढ़ा है। गंगा, सरजू एक्चुअली हम कली रिवर को बोलते हैं। ठीक है, आप कली रिवर याद रखना, सरजू तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप कली याद रखना। ठीक है, तो गंगा, कली और सुबानश्री। ठीक है, सुबानश्री, तीस्ता, गंगा, ठीक है, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इंडस, और ये जो रिवर्स मैंने आपको बताया ना, दीज आर एंटीसीडेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हिमालयन रिवर्स। इनमें से हिमालयन रिवर कौन है, शाबाश बताइए, इनमें से हिमालयन रिवर कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हिमालयन रिवर्स, इंडस, चिनाब, गंगा, ऑल ऑफ दीज। बताइए जल्दी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है ना, सही ऑप्शन वो है ऑल ऑफ दीज। पता है क्यों, क्योंकि इंडस जो है ना, ये भी एक हिमालयन रिवर है, चिनाब भी एक हिमालयन रिवर है, गंगा भी एक हिमालयन रिवर है। हिमालयन रिवर का मतलब क्या है, हिमालयन रिवर अभी मैंने आपको बोला इनमें कंटिन्यूअसली वाटर होता है। लेकिन कंटिन्यूअसली वाटर क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो वाटर होता है ना, वो हिमालयन की ग्लेशियर से आता है। ठीक है, हिमालयन के स्प्रिंग से आता है। ठीक है, हिमालयन के माउंटेन से इसका वाटर आता है, किनका, हिमालयन रिवर्स का, इसलिए इनको हम हिमालयन रिवर्स भी बोलते हैं। तो ये हिमालय से ही ओरिजिनेट होते हैं। इंडस, चिनाब, गंगा, ये सभी क्या है, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये सभी के सभी हिमालयन रिवर्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हिमालयन रिवर्स हैं, जिस तरीके से इंडस और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना, वो सभी के सभी हिमालयन रिवर्स है। फॉर एग्जांपल जहलिम है, चिनाब है, ठीक है, जहलिम, चिनाब, ब्यास, रवि, सतलज, और कौन है, शाबाश, वो तो आपको ट्रिब्यूटरीज की पता होगी। अब सरस्वती आप याद रखना, और यमुना याद रखना, ब्रह्मपुत्र आप याद रखना,
ब्रह्मपुत्र, इंडस और गंगा जो है ना, दीज आर द मेन हिमालयन रिवर्स। 3 रिवर्स का नाम आप याद रखना ज्यादा, ब्रह्मपुत्र, गंगा और इंडस रिवर का, ठीक है। तो बाकी इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन है? इंदु, जस्ट चेंज, रैग्स टू बैग्स, मैंने आपको ट्रिक एक बताई थी, उसमें मैंने आपको बोला था झेलम, चिनाब, बियास, रवि, सतलुज, इसकी और कुछ ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, इंडस की। तो वो भी क्या है? हिमालयन रिवर्स ही है। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेनिनसुलर रिवर? इनमें से पेनिनसुलर रिवर कौन नहीं है, यानी कि आपको बताना है इसमें से हिमालयन रिवर कौन है, ठीक है ना। मतलब आपको ढूंढने हैं 3 इसमें से हिमालयन रिवर्स है और 1 इनमें से पेनिनसुलर रिवर है। बताइए पेनिनसुलर रिवर इनमें से कौन है? शाबाश, सॉरी, इज नॉट ए पेनिनसुलर रिवर। आपको बताना है कि इनमें से पेनिनसुलर रिवर कौन सा नहीं है। शाबाश, नर्मदा, महानदी, गोदावरी और यमुना। इसका जो सही जवाब है ना वो है यमुना। क्यों? क्योंकि यमुना क्या है? यमुना एक हिमालयन रिवर है। यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की, है ना। गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन है? यमुना जो है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गंगा खुद क्या है? हिमालयन रिवर है। यमुना भी एक हिमालयन रिवर ही हो गया फिर, ठीक है। तो नर्मदा, महानदी और गोदावरी ये क्या है? शाबाश, दीज आर पेनिनसुलर रिवर्स, यानी कि देयर फ्लो डिपेंड्स अपॉन रेनफॉल। इनमें आप वाटर नहीं देखोगे थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। बीच बीच में इनमें वाटर क्या होता है? खुश्क होता है, गायब होता है, ठीक है। वाटर तो खुश्क नहीं होता है। तो आप देख लीजिए और कुछ रिवर्स का मैं नाम आपको बता दूंगा जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं। कृष्णा, कावेरी, तप्ती, कृष्णा, साबरमती, मही, लूनी जो है ना, ये टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें कौन कौन सी? कृष्णा, कावेरी, तप्ती, ठीक है, साबरमती, मही, लूनी जो है ना, ये आपको अंदर टिप ऑफ टंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने लद्दाख का पेपर देखा होगा ना, लद्दाख का प्रीवियस जो बॉर्डर बटालियन का हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन है इनमें से बे ऑफ बंगाल में कौन जाता है इनमें से, ठीक है। ये रिवर्स इसलिए आपको इंपॉर्टेंट ज्यादा बनते हैं। देख लीजिए कौन कौन सा रिवर है, ठीक है। ये पेनिनसुलर रिवर्स के नाम मैं आपको बता दूंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, ठीक है। इसके अलावा तप्ती, जिसको आप तप्ती बोलते हो, तप्ती भी इसको आप बोलते हो, तप्ती, कृष्णा, ठीक है, माही, कावेरी, ठीक है यहां तक, और मही, लूनी, ये जो रिवर्स है ना, दीज आर पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। कृष्णा, कावेरी, तप्ती, साबरमती, माही और लूनी। साबरमती मैंने लिखा क्या? साबरमती, साबरमती मैं बोलता हूं लेकिन लिखता नहीं हूं, ठीक है। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर ऑफ इंडिया इज? वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर कौन है इंडिया का? शाबाश, हिमालयन रिवर, वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर ऑफ इंडिया इज, बताइए। शाबाश, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, झेलम। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का, वो है इंडस, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा गया कि ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन है? ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो है आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है। एक्चुअली जो असल में अगर देखा जाए ना, लोहित रिवर जो है ना, लोहित रिवर इज द ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ये कहां पे है? किबिथु में है, ठीक है। क्योंकि किबिथु जो आपको पता होगा ये क्या है? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इसलिए लोहित रिवर वहीं से पास होता है। तो लोहित रिवर क्या है? ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ इंडिया। लेकिन मैंने एसएससी के बहुत पेपर चेक किए, लेकिन लोहित रिवर का कहीं पे नाम ही नहीं आता है, इसलिए आप याद रखोगे ब्रह्मपुत्र रिवर ही, ठीक है। आप ब्रह्मपुत्र रिवर याद रखना, लेकिन अगर उसमें लोहित रिवर देखने को मिला तो आंख बंद करके लोहित जो है उसको टिक करना आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिए। इंडस ऑरिजिनेट्स फ्रॉम? इंडस कहां से ऑरिजिनेट होता है? गंगोत्री ग्लेशियर, मानसरोवर लेक से, वीरीनाग स्प्रिंग से, बारालाचे पास से। एक इसमें पहले मुझे पता है, आप बताओगे सर वीरीनाग स्प्रिंग नहीं है, क्यों? क्योंकि झेलम यहां से, ठीक है ना, ये कहां पे? ये अनंतनाग में, यहां से झेलम रिवर जो है वो ऑरिजिनेट होता है, ठीक है। तो अब बाकी 3 का क्या है? शाबाश, देख लीजिए, मानसरोवर लेक, बारालाचे पास और गंगोत्री यहां पे बचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही जवाब है ना, वो है आपका मानसरोवर लेक। कहां पे है मानसरोवर लेक? आपको पता है ना कहां पे? शाबाश, कैलाश रेंज में। कहां पे? ये कैलाश रेंज में है मानसरोवर लेक, है ना। तो कैलाश रेंज कहां पे? तिब्बत में। कहां पे? तिब्बत में, है ना। तो अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि इंडस किस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, आपका आंसर होना चाहिए बुखरचू। क्या? बुखरचू ग्लेशियर से इंडस रिवर ओरिजिनेट होता है। देख लीजिए, अगर मानसरोवर लेक होगा ना तो यही टिक करना, अगर बुखरचू होगा तो यही टिक करना। आपको मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता कि मानसरोवर भी लिखेंगे बुखरचू भी लिखेंगे, नहीं, वो एक ही लिखेंगे। अगर वो ज्यादा मतलब थोड़ा सा मीडियम लेवल का अगर उन्होंने पेपर डालना, मॉडरेट लेवल का, तो वो बुखरचू लिख सकते हैं, मानसरोवर को क्रॉस ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखा, इंडस रिवर जो है वो मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होता है। कहां पे? जो कैलाश रेंज में है, जो तिब्बत में है कैलाश रेंज, वहां पे ग्लेशियर है बुखरचू से इंडस रिवर ओरिजिनेट होता है। अब अगर देख लीजिए यहाँ पे वीरीनाग तो भी देखा, ये भी देखा। अब
गंगोत्री के बारे में, गंगोत्री में कौन सा होता है, हाँ गंगोत्री में होता है गंगा। गंगा जो है ना, गंगा रिवर गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होते हैं, एक गौमुख एक जगह है, कहाँ पे, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे, उत्तरकाशी एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। उत्तरकाशी एक डिस्ट्रिक्ट है, एक सेकंड में लिखूंगा अभी। उत्तरकाशी एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। वहाँ पे है क्या, वहाँ पे गौमुख एक जगह है, ठीक है। गौमुख उत्तराखंड में है ये, ठीक है। ये सारी जगह जो है उत्तराखंड में है। वहाँ पे आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से रिवर गंगा ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो अब कौन बचता है, ये भी हो गया, ये भी बारालाचा पास से, हाँ सबसे पहले देख लीजिए बारालाचा पास कहाँ पे, बारालाचा पास लाहौल एंड स्पीति में। अब आपको समझ में आया होगा, लाहौल एंड स्पीति यानी कि कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है ना, हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा पास कहाँ पे है, लाहौल एंड स्पीति में, यानी कि बारालाचा यानी कि कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। तो किस रेंज में है बारालाचा पास, जस्का रेंज में, ठीक है। जस्का रेंज में पड़ता है आपका बारालाचा पास, ठीक है। जस्का रेंज में पड़ता है आपका बारालाचा पास। तो अब देख लीजिए, अगर आपसे पूछा गया ना कि ये बताइए एक सेकंड कहाँ गया, एक सेकंड देखिए, हाँ बारालाचा पास कहाँ पे, जस्का रेंज में। तो बारालाचा पास लेकिन कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है, शाबाश, चिनाब रिवर है ना। चिनाब रिवर बारालाचा पास से ओरिजिनेट होता है। तो अगर आपसे पूछा गया कि किस ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुआ, शाबाश, आपका आंसर क्या होना चाहिए, उसका नाम है बोरा, BHERA, बारा लिखिए, बोरा लिखिए, बोरा शिगरी, ठीक है। बोरा शिगरी ग्लेशियर है, HIGRA, शिगरी ग्लेशियर, ठीक है। मानसरोवर लेक से कौन होता है, इंडस। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप, विच रिवर डज नॉट ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, इनमें से बे ऑफ बंगाल में कौन सा रिवर नहीं जाता है, शाबाश। विच रिवर डज नॉट ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख लीजिए। इसी में से क्वेश्चन जो है ना पूछा गया था, देखना प्रीवियस ईयर बॉर्डर बटालियन जो है ना वो पेपर आप चेक करना, ठीक है, जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में का हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, शाबाश। विच रिवर डज नॉट ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में कौन सा रिवर नहीं पड़ता इनमें से, बताइए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब है वो है इंडस। इंडस किस में जाता है, इंडस अराबियन सी में जाता है ना, पाकिस्तान के कराची सेक्टर से वहां पे जाता है ना। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ये सारी रिवर्स किस में पड़ती हैं, बे ऑफ बंगाल में पड़ती हैं। अब याद रखना, इसके अलावा देख लीजिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा के अलावा आप याद रखना महानदी जो है ना, महानदी गोदावरी, ठीक है, कृष्णा कावरी। अभी मैं बोल रहा था ना बार बार कृष्णा कावरी, आप याद रखना कृष्णा कावरी, ठीक है। कृष्णा कावरी, महानदी, गोदावरी जो ना, ये वाली जो रिवर्स हैं, और आप साथ में याद रखो गंगा, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, कावरी, महानदी, गोदावरी, ये जो चीजें हैं ये कहां पे, शाबाश, ये किस में पड़ती हैं, ये पड़ती हैं लास्ट में बे ऑफ बंगाल में। अब मैंने आपको बोला इंडस जो है, इंडस पड़ती हैं किस में, अराबियन सी में। इंडस के अलावा और कौन सी रिवर्स अराबियन सी में पड़ती हैं, शाबाश, देख लीजिए। आपका जो नार्मदा है, सॉरी नार्मदा, एक सेकंड, तपी, साबरमती, ठीक है, मही, पूर्णा, ये वाली जो रिवर्स है ना, ये कहां पे जाती हैं, ये जाती हैं अराबियन सी में, ठीक है। पता नहीं आज फोन को क्या हो रहा है, हैंग जैसे हो रहा है आज, असल में इसमें बहुत सारी PDF हमने रखी है ना। तो बताइए, विच रिवर हैज लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, इंडिया में सबसे बड़ा रिवर बेसिन किसका है, शाबाश, बताइए। इसका जो आंसर है ना वो है गंगा, ठीक है, गंगा इसका सही जवाब है। तो सेकंड लार्जेस्ट अगर पूछा जाएगा ना, सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन किसको है, वो है गोदावरी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच रिवर इज नॉट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, शाबाश। इनमें से वो कौन सा रिवर है जो डेल्टा नहीं बनाता है, शाबाश, बताइए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब है ना वो है नर्मदा रिवर, ठीक है। नर्मदा रिवर डेल्टा नहीं बनाता है। डेल्टा आपको पता है ना, डेल्टा क्या होता है, मान लीजिए रिवर है, ठीक है, ये कोई रिवर है, इसको आप किस में पढ़ना है, अराबियन सी में, कोई भी रिवर है या अराबियन सी में पढ़ना है या बे ऑफ बंगाल में पढ़ना है इसको। अब ये क्या साथ में लाती है, वो सेडिमेंट्स, सैंड स्टोन वगैरह जो ये साथ में लाएगी। अब जिस वक्त यहाँ पे इसको किसके साथ मर्ज होना है, इस बे ऑफ बंगाल में पढ़ना है ना, तो ये सेडिमेंट्स कहाँ पे डालेगी, ये इस बैंक पे डालेगी, है ना। ऐसे ये सेडिमेंट जुमा होंगे यहाँ पे, जो लैंड फिर बनेगी सेडिमेंट से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो नर्मदा जो है ये डेल्टा नहीं बनाते। इसके अलावा आप याद रखो कि नर्मदा के अलावा आप याद रखो कि तपी, ठीक है, तपी पड़ी है, ठीक है, तपी रिवर जो है ना वो भी डेल्टा नहीं बनाता है, ठीक है। तो बाकी जो रिवर्स हैं, महानदी हैं, गोदावरी हैं, कावेरी हैं, ठीक है, ये जो है ना, कृष्णा भी याद रखना, फिर से कृष्णा, अभी मैं बोल रहा हूँ ना कृष्णा, बार बार आप याद रखना, ठीक है। कृष्णा, महानदी, गोदावरी जो है ये बनाते हैं डेल्टा, ठीक है, कहाँ पे, लेकिन ईस्टर्न कोस्ट पे, है ना, ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया पे ये क्या बनाता है, ईस्टर्न कोस्ट पे बनाते हैं ये डेल्टास।
तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए आप, विच रिवर फॉर्म्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, इनमें से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा कौन बनाता है, महानदी, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या इंडस। शाबाश, बताइए। इंडस भी डेल्टा बनाता है लेकिन पाकिस्तान में, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र। अगर गंगा भी, अगर अब यहाँ पे ऑप्शन में गंगा अलग होगा, ब्रह्मपुत्र अलग होगा, तो आप गंगा को टिक करना, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रोल है गंगा का, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र आप याद रखोगे, लेकिन अगर गंगा ब्रह्मपुत्र अलग से ऑप्शन में होगा तो गंगा आप टिक करोगे, ठीक है। तो अब देख लीजिए, इसमें और एक रिवर भी रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है मेघना रिवर, ठीक है। मेघना रिवर या मेघना रिवर पढ़िए, मेघना रिवर, ये बांग्लादेश का एक रिवर है, ठीक है। वो भी क्या बनाता है, शाबाश, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा कौन है, शाबाश, सुंदरबन डेल्टा जिसको आप बोलते हैं ना, सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पे है ये इंडिया में है। उसका थोड़ा, इसका सबसे ज्यादा पोर्शन कहाँ पे है, सुंदरबन डेल्टा का सबसे ज्यादा पोर्शन कहाँ पे है, वो है सबसे ज्यादा पोर्शन इसका बांग्लादेश में, ठीक है। इंडिया में इसका कहाँ पोर्शन है, वेस्ट बंगाल में इसका थोड़ा सा पोर्शन, किसका, सुंदरबन डेल्टा का, ठीक है। याद रखना आपने, असल में इसका ज्यादा पोर्शन वेस्ट बंगाल यहाँ पे बांग्लादेश में, ठीक है। तो अब देख लीजिए, सुंदरबन डेल्टा या जिसको आप बंगाल डेल्टा भी बोलते हो, या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जिसको आप बोलते हो, या गंगस डेल्टा जिसको आप बोलते हो, वो कौन बनाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर, और मेघना रिवर भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, इनमें से इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है। मैंने आपको बोला था ना, इंदू जस्ट चेंजड रैगज टू बैगज, और सतलज आपको याद रखना था। जे मीनस जहलिम, सी एच मीनस चिनाब, रैगज मीनस रवि, बैग्स मीनस ब्यास एंड सतलज मीनस सतलज। तो इसमें से आप देख सकते हो जहलिम रिवर भी है, चिनाब रिवर भी है, ठीक है। तो शायोक और यमुना आप क्या करोगे, शायोक रिवर भी है, बिल्कुल शायोक रिवर भी इसका है, यमुना इसका नहीं है। यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, अभी मैंने आपको बोला वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। तो अब याद रखना, इसके अलावा काबुल रिवर जो है ना, काबुल रिवर भी इंडस रिवर के साथ ज्वाइन होता है, ठीक है। काबुल रिवर जो अफगानिस्तान का है ना, ये भी इंडस रिवर के साथ ज्वाइन होता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ हमारे इंडिया से मतलब बाहर जाती हैं तभी जाके वहाँ पे ये ज्वाइन होती हैं। तो अब देख लीजिए, आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। देख लीजिए, अगर आप ज्यादा पढ़ोगे ना, अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ोगे ना, वो आपके लिए क्या रहता है, मतलब एक प्लस पॉइंट है ना, बोनस है आपके लिए। अगर पेपर मतलब इजी लेवल का पूछा जाएगा, अगर आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको मतलब कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम हॉल में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे, ये तो मैंने वैसे में मतलब यहाँ पे मैं आपको वो ज़्यादा डिटेल लेवल की नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको 12th बेस का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 10th बेस का एग्जाम है ना, मैं आपको 12th बेस का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर अब आपको वहाँ पे मतलब पेपर जो मीडियम लेवल का है, मॉडरेट लेवल का है, तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। अब उस वक्त बताओगे सर ने बोला था कि ऐसे पढ़ना है, लेकिन हमने माना नहीं, ठीक है। उसकी गुंजाइश है, अगर पेपर इजी लेवल का आएगा, आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, तो उसकी गुंजाइश है, ठीक है, क्योंकि उसमें उस चीज़ में तो खुशी है, हमने बहुत कुछ पढ़ा था, कोई बात नहीं, पेपर इजी लेवल का है, वो भी तो निकला। तो अब अगर हार्ड लेवल का आया, आपने उसके लिए प्रिपरेशन नहीं की होगी, तो वहाँ पे तो फिर परेशानी हो जाएगी, ठीक है। आपकी सिलेक्शन तो अल्लाह बचाए, वो तो आपकी सिलेक्शन जो है उस पर असर पड़ सकती है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।